हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो कि झारखंड सरकार की तरफ से जेट टेट अभ्यर्थियों के लिए आई है। और तो चलिए, इसमें हमारा क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा मेन जो है तीन हमारा इसमें नोटिस हमारा जारी हुआ है। पहला हमारा जो है दोस्तों, तीन भाषा जो है, तीन हमारा क्षेत्रीय भाषा है, इन तीन क्षेत्रीय भाषाओं को हटा दिया गया है सूची से। जो कि एक हमारा आ जाता है मगही, दूसरा भोजपुरी और तीसरा अंगिका। ये तीन भाषाओं को हटा दिया जाता है जो पहले था, लेकिन अब जेटेट के एग्ज़ाम में ये तीन भाषा देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। दूसरा जो हमारा आता है दोस्तों, वो आता है कि आप झारखंड राज्य के किसी भी स्कूल या कॉलेज से इंटर और मैट्रिक किए हैं तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे, यानी कि आपको झारखंड राज्य से मैट्रिक और इंटर ज़रूरी हो गया है। और तीसरा जो हमारा आता है दोस्तों, इसमें आता है हमारा 12 क्षेत्रीय भाषाएं बची है। पहले हमारा टोटल क्षेत्रीय भाषा 15 था, ठीक है, लेकिन उनमें से 3 को अब हटा दिया गया है, तो हमारा अब जो टोटल है 12 क्षेत्रीय भाषा बचा है। और ये 12 क्षेत्रीय भाषा क्वालिफाइंग है, पेपर है। इन किसी 12 में से किसी एक पेपर में आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, जो कि आपका केवल एक पेपर आपका इन क्षेत्रीय भाषा में होगा, जिसको आपको क्वालिफाई करना है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे अगले चरण के लिए इसमें, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं कि हमारा क्या बोल रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा नोटिफिकेशन यानी कि नोटिस जो जारी हुआ है वो हमारा रांची की तरफ से जारी हुआ है। तो इसमें आगे हमारा कहाँ क्या बोल रहा है देख लेते हैं। झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकेंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों, यदि आप जे टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप झारखंड के राज्य से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि आप झारखंड राज्य से मैट्रिक इंटरमीडिएट दे चुके हैं, यानी आप यहाँ से क्वालिफाई हैं, तो ही आप जे टेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। आगे हमारा है, वहीं 12 क्षेत्रीय भाषाओं में किसी एक में क्वालिफाई करने पर ही वे पास कर सकेंगे। इसमें हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, यानी कि जो हमारा टोटल 12 क्षेत्रीय भाषा अभी बचा है, और इस भाषा में से किसी एक को क्वालिफाई करने पर ही आप पास कर सकेंगे इस एग्ज़ाम को। तो चलिए, ये हमारा 12 भाषाओं में से इसको तो हम लोग देख लेंगे। और ये तीन जो हमारे भाषा हैं, भोजपुरी, अंगिका और मगही, को क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं रखा गया, यानी कि इन तीन भाषाओं को अब हटा दिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह प्रावधान शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में किया है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है, यानी कि शिक्षा मंत्री के सहमति के बाद ही इसे प्रस्ताव को विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। आगे इसमें हमारा क्या बोल रहा है, आगे इसमें हम देख लेते हैं। विधि विभाग की स्वीकृति मिलने पर कार्मिक और फिर कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की अधियाचना भेजी जाएगी, ठीक है। यानी कि दोस्तों, यदि आप पास हो जाता है कैबिनेट में, उसके बाद आप यहाँ इसको कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी। उसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो हमारा रांची की है, उसे ही परीक्षा लेने का अधियाचना भेजी जाएगी। तो चलिए, प्रस्ताव में स्पष्ट है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें है दोस्तों, यदि आप जे टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या तो डीएलएड किए होंगे या तो बीएड किए होंगे दोस्तों, तो ही आप इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। और ये तो अनिवार्य है दोस्तों, यानी कि आपके पास डीएलएड या बीएड का डिग्री होना ही चाहिए। तो चलिए, अभ्यर्थी सूबे के सरकारी या निजी स्कूलों से ही 10वीं या 12वीं पास होने चाहिए, यानी कि दोस्तों आपको झारखंड राज्य के ही किसी भी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल से ही दोस्तों इंटर और मैट्रिक होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, यानी कि तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ऐसे लोग ही आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो चलिए, लातेहार, पलामू और गढ़वा सिर्फ नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया है, यानी कि दोस्तों लातेहार, पलामू और गढ़वा, ये जो 3 जिला हैं दोस्तों झारखंड के, इसमें सिर्फ और सिर्फ नागपुरी को ही क्षेत्रीय भाषा का दर्जा है। वहीं दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है।
ये जो हमारा राज्य है दोस्तों, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। यानी कि ये तो दोस्तों अंगिका भाषा हमारा चूँकि अब हट चुका है। इन जिलों में खोरठा और बांग्ला को मान्यता दी गई है। यानी कि अंगिका हट गया है दोस्तों, तो उस जगह पे एक हमारे यहाँ खोरठा और दूसरा बांग्ला को मान्यता दिया गया है। ठीक है। टेट में क्षेत्रीय भाषा से 30 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 33% अंक लाना होगा। मतलब दोस्तों आपका जो टोटल पेपर होगा वो 30 मार्क्स का होगा एक क्षेत्रीय भाषा का। ठीक है। इसमें आपका 33% मार्क्स लाना होगा, जो कि लगभग 10 मार्क्स के आसपास होगा। यानी कि आपको इस पेपर को पास करने के लिए कम से कम मिनिमम 10 नंबर लाना ही होगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। सरकार ने संताली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगानिया, उड़िया, बांग्ला और उर्दू को ही क्षेत्रीय भाषा की मान्यता दी है। ठीक है दोस्तों। यानी कि टोटल जो है 12 भाषाओं को ही क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और इसमें आगे देखें तो दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है, 2 बार हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी कि जब से हमारा झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ है, यानी कि 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तब से दोस्तों आज तक केवल 2 बार ही जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है। पहला जो है 2013 में हुआ था और दूसरा 2016 में हुआ है। और उसके बाद से ना तो 2013 के पहले कभी हुआ था और ना ही 2016 के बाद आज तक एग्ज़ाम हो पाया है। इसमें दोस्तों 2013 की परीक्षा में 67,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, जिसमें करीब 18,000 को नियुक्ति हो चुकी है। यानी कि दोस्तों 67,000 में से केवल 18,000 ही यानी कि अभ्यर्थी थे जिनकी नियुक्ति हो चुकी है और बाकी का नियुक्ति नहीं हो पाया है। और आगे बोल रहा है कि वहीं 2016 टेट में 53,000 अभ्यर्थी पास किए हैं, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। तो कुछ का तो हो चुका है दोस्तों। ऐसे तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो 2016 में टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर पाए हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। और चलिए आगे देखते हैं। एक हमारी ये भी है दोस्तों, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है ये, कि 12वीं में 50% अंक आवश्यक है। यानी कि दोस्तों आप यदि जेटेट के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, जेटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपका 12वीं में यानी कि इंटर में कम से कम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। यदि आपका 50% मार्क्स नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों आपका 50% मार्क्स है तभी आप फॉर्म को फिलअप भी कर पाएंगे, अन्यथा आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसमें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पात्रता परीक्षा पहली से 5वीं और छठी से 8वीं के लिए होगी। जो आपका जेटेट का एग्ज़ाम है वो दोस्तों पहली से 5वीं यानी कि पहला क्लास से 5वां क्लास के लिए और छठा क्लास से 8वां के लिए ही होगी। ठीक है। इसमें पहली से 5वीं के लिए होने वाले टेट में अभ्यर्थियों को +2 में 50% अंक के साथ 2 साल का DLED कोर्स होना ज़रूरी है। यानी कि दोस्तों आप पहला से 5वां के लिए फॉर्म को भरते हैं, ठीक है, पहला से 5वां के लिए, तो आपका जो है इंटर में 50% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का आपका DLED कोर्स भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 50% अंक सहित स्नातक या इसके समकक्ष डिग्री या DLED BEd जरूरी है। यानी कि दोस्तों यदि आप छठी से 8वीं तक का भरना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपके पास 50% अंक यानी कि इसमें ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए। ठीक है। और आपके पास किसी भी भारत के मान्यता संस्थान से आपका DLED का कोर्स और BEd का कोर्स, DLED या BEd कुछ भी एक होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आगे इसमें हमारा क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है दोस्तों कि JSSC लेगा नियुक्ति परीक्षा। ठीक है, JSSC जो हमारा है वो लेगा नियुक्ति परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल करेगा। यानी कि दोस्तों जो टेट का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसका आयोजन जैक रांची करेगा। ठीक है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। यानी कि नियुक्ति दोस्तों JSSC लेगी। ठीक है। इसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे और उन्हें परीक्षा देनी होगी। इसमें क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक बन पाएंगे। यानी कि दोस्तों आपसे पहले फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद फिर आप लोग को इसे एग्ज़ाम लिया जाएगा
और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं यानी, ठीक है। तो चलिए, और इसका हमारा क्या प्रस्ताव है कुछ ये भी देख लेते हैं। शिक्षा विभाग ने विधि विभाग के पास भेजा प्रस्ताव, यानी कि शिक्षा विभाग जो है वो विधि विभाग के पास ये प्रस्ताव भेज दिया है। 2022 में टेट का हो सकेगा आयोजन, यानी कि दोस्तों जो टेट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों 2022 में इसका आयोजन होगा, यानी कि 2022 में टेट का एग्ज़ाम आप लोग दे पाएंगे। और 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में करना होगा क्वालिफाई। ये तो हम बता दिए दोस्तों कि आपके पास अब केवल 12 क्षेत्रीय भाषाओं का ही ऑप्शन होगा, जिसमें से आप किसी एक भाषा में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा बहुत ही मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि मैं झारखंड से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूं।